डर लग रहा है। डर? हाँ। क्यों? अगर कट गया तो? मर्द बनना है ना? हाँ। तो साईं बाबा का नाम ले और शेव कर। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या दाढ़ी पे हाथ क्या घुमा रहे हो? तो मेरी दाढ़ी है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है तुम पे। यू लुकिंग एब्सोल्युटली अनकूथ। हाँ अनकूथ? अनकूथ यानी कि गंवार, हाँ मवाली, हाँ लौंडा बड़ा भौंडा दिख रहा है। हाँ, सब लग रहे हो, समझ गए ना। अरे दाढ़ी शेव करो ना, क्यों दाढ़ी बढ़ाकर घूम रहे हो 3-4 दिन से? बढ़ा के नहीं घूम रहा हूँ, अपने आप बढ़ जाती है। मुझे लगा समझे ना। अरे लॉन्ग वीकेंड था, रोज दाढ़ी करना बहुत बोरिंग होता है। कल मंडे कल करूंगा मैं ऑफिस जाने से पहले। हाँ प्लीज भगवान के लिए शेव कर लेना ऑफिस जाने के पहले। या भगवान के लिए, अपने लिए करूंगा मैं। बैठे क्या हुए? सो जाओ चलो। गुड नाइट। तो एक मिनट। अरे क्या है क्या गुड नाइट? अरे एक मिनट। हाँ। कल दाढ़ी शहीद होने वाली है, तो दाढ़ी वाला किस तो बनता है। दाढ़ी वाला किस? हाँ, अरे जैसे क्लीन शेव होता हूँ तब क्लीन शेव वाला किस होता है, वैसे अब दाढ़ी है तो दाढ़ी वाला किस तो बनता है। कोई दाढ़ी वाला किस नहीं मिलने वाला। शेव करो फिर क्लीन शेव किस मिलेगा सीधा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कह रही हूँ गुड नाइट। अरे काहे का गुड नाइट? गुड नाइट कैसे हो सकता है बसंती? भैया बंधु ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरा शेविंग किट देखा? जहाँ रखा होगा वहीं होगा ना। अगर वही होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? तो जहाँ जगह बनाई है चीजों की वहाँ पे रखा करो ना। लेकिन नहीं, ना तुम सुनते हो ना तुम्हारे बच्चे। अच्छा तुम्हारे बच्चे, वेरी गुड। जब बुरा किया तो तुम्हारे बच्चे, जब अच्छा किया तो हमारे बच्चे, जब बहुत अच्छा करेंगे तो फिर मेरे बच्चे, है ना? जितनी एनर्जी ज्ञान देने में लगा रहे हो वो शेविंग किट ढूंढने में लगाओ ना। हाँ कबर्ड में चेक करो। नहीं है। तो ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर देखो ना। अरे नहीं है। तो बच्चों से पूछो ना। वो भी नहीं है। नहीं बच्चे हैं। बच्चे सो रहे हैं बंधु, उन्हें सोने दो। अरे ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे। रात को क्या कहा था याद है ना? अरे इतना क्या इशू हो रहा है? इशू है, रास्ते में सैलून आएगा, प्लीज कटवा लेना। अगर ये जंगली घास नहीं कटवाई ना तो चंदू या मार्फतिया जी से मुझे पता चल जाएगा बस। क्या कहा? जंगली क्या? जंगली घास। बहुत हो रहा है। जंगली घास क्या है? इतनी भी बुरी नहीं लग रही दाढ़ी। मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि कितनी बुरी लग रही है। बताओ भी मत। हाँ मैं काटता हूँ, ऑन द वे मैं ये जंगली घास काटता हूँ। थैंक यू। कहाँ पे यार शेविंग किट? इसमें तो नहीं है। अरे नहीं है इसमें भाई। तो गया कहाँ शेविंग किट? शेविंग किट तो मेरे पास है, लेकिन इससे आज आप नहीं, आपका बेटा शेव करेगा। ये देख ब्रो, मिशन शेविंग किट सक्सेसफुल। वाह ब्रो, तू अपनी डैड की शेविंग किट चुरा लाया? ब्रो ये बोल के मैं शेविंग किट उठा लाया, यह ले आया। ओके। क्या ओके बोल? ओके। वाह ब्रो, तू अपनी डैड की शेविंग किट ले आया? यस ब्रो, आज मैं अपने लाइफ का सबसे पहला शेव करूंगा। जब भी मैं मेरे डैडी को शेव करते हुए देखता था ना, तो मेरा हमेशा मन करता था कि मैं भी ये शेविंग ब्रश से शेविंग क्रीम की झाग निकालूं और फिर रेजर से शेव करूं। लेकिन जब भी मैं मेरे डैडी को मेरी विश बताता था ना, तो डैडी हंसी में मेरी बात को उड़ा देते थे और कहते थे कि मैं बच्चा हूँ, पहले बड़ा हो जा उसके बाद शेव कर। ब्रो मेरे पापा कहते हैं कि जब कोई इंसान शेव कर लेता है ना तो वो बच्चा नहीं रहता, वो मर्द बन जाता है। वाह ब्रो, फिर तो मुझे भी शेव करके मर्द बनना है। लेकिन ब्रो मेरे पापा ये भी कहते हैं कि शेव करने के लिए इंसान के पास दाढ़ी और मूंछ भी होनी चाहिए। अब ब्रो दाढ़ी तो नहीं है, लेकिन मूंछ से काम चलेगा ना? यस ब्रो, मेरे पापा ये कहते हैं कि मूंछ से भी काम चलता है। वाह ब्रो, तेरे पापा कितना कुछ कहते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं ना सच कहते हैं। ब्रो देख, मेरी भी जैकी की तरह थोड़ी थोड़ी मूंछें आ गई है। किधर? देख फेस पे ये देख। बिल्कुल भी नहीं है ब्रो, बिल्कुल भी। और शेव करने लायक तो है ही नहीं। तू मेरा ब्रो दुश्मन है। तुझे पता है ना मेरा शेव करने का कितना मन कर रहा है, इसलिए मैं डैडी का शेविंग किट चुरा के लाया। मतलब लेके आया, डैडी का शेविंग किट लेके आया, और तू यहाँ पे मुझे डिमोटिवेट कर रहा है। सॉरी ब्रो। चल सॉरी छोड़ दे और ये मिरर पकड़ और मेरे साथ साइड पे चल। मैं
इटालियन शेव करूंगा। इटालियन शेव? हाँ ब्रो, ईट पे बैठ के शेव करूंगा ना, तो इटालियन शेव। वेरी बैड जोक ब्रो, और हंसी तो बिल्कुल भी नहीं आई। तुझे हंसने के लिए बोला कि मिरर पकड़ने के लिए बोला? चल मेरे साथ, चल आजा। ये मंडे की वजह से सारे सैलून भी बंद थे। ये ऐसी दाढ़ी लेकर कैसे अटेंड करूंगा मैं ऑफिस? बंधु कह रही थी कि सब लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे ये जंगल जैसी घास को देखकर। क्या करूं? एक काम करता हूं, मास्क पहन लेता हूं, कोरोना से भी बच जाऊंगा और कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा। थैंक गॉड, अभी तक किसी का मेरी दाढ़ी की तरफ ध्यान नहीं गया। हाँ बोलो बंधु रानी। ये मास्क क्यों पहना हुआ है? हाँ राज, और गालों को हाथ से कवर क्यों किया हुआ है? वो दासानी सुबह से छींक रहा है, तो कोरोना के डर से मैंने ये मास्क पहना है। मास्क हटाओ, मास्क हटाओ राइट नाउ। तुमने शेव नहीं किया? बोला था ना मैंने। वो आज मंडे है ना बंधु रानी, तो क्या है, रास्ते में जितने भी वो सैलून थे ना वो सारे बंद हैं, एक भी दुकान खुली नहीं है। अरे सैलून खुला हुआ नहीं था राज, लेकिन रास्ते में वो जनरल स्टोर तो है, ब्लेड तो खरीद सकते थे, कहीं जा सकते थे। सुलभ शौचालय जाके शेव कर लेते ना खुद। सुलभ शौचालय? सीरियसली? मतलब ऐसे में लोग खड़े और मैं वहां पे धड़ी कर रहा हूँ, ऐसा? इतनी भी बुरी नहीं लग रही है बंधु, ओके? लग रही है, बहुत 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 बुरी लग रही है। हाँ हटाओ इसे। किसने कहा बुरी लग रही है? बुरी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। बुरा फंस गया मैं। एक मिनट, ये कौन बोला? कियारा मैडम आई है। आर यू सीरियस? कियारा को अच्छी लग रही है? शायद नहीं, हाँ वाकई आपकी बियर्ड मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड यू नो, ये सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड बहुत इन थिंग है। अच्छा, इन थिंग? ट्रेंडी एंड फैशनेबल। ऐसी बियर्ड बहुत ही सुपर कूल लगती है। अरे आप एक बार आईना तो देख कर आइए, फिर आपको पता चलेगा। ओके बंधु, बाय। कहाँ जा कर रहे हो? आईने में देखने जा रहा हूँ अपने आप को। आईना देखना? आर यू सीरियस? बंधु 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 बंधु, देखो, सुबह से मास्क लगाकर ऐसे गालों पर हाथ रखे मैं अपना मुंह छुपा रहा हूँ, क्योंकि तुमने कहा था कि ये दाढ़ी जो है वो जंगली घास लग रही है, लेकिन कियारा मैडम को ये घास खास लग रही है। तो या तो मैं तुम्हारी बात मानकर पूरा दिन मास्क पहनकर ऐसे गालों पर हाथ रखकर बैठूं, या तो फिर कियारा मैडम की बात मानकर हाथ खुले करके खुल के सांस लूं। चलो बाय, जा रहा हूं आईना देखने। अरे सुनो तो। घर आइए आप राजेश बाबू, अच्छे से आईना दिखाऊंगी। राजेश सर, आप तो ऐसे न थे, बीवी को ठेंगा दिखा दिया और कलीग को सर पे बिठा लिया। चल के मार्फती और चंदू को बताता हूँ राजेश सर की ये काली करतूत। देखा आईने में, अच्छी लग रही है ना? देखा, मैंने बोला था ना। अब आप शेव मत करवाना, ठीक है? अच्छा चलो पापा, मैं फोन रखती हूँ। बाय, लव यू। लगता है मिस्टर वागले भी डैड की तरह अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे। नाइस। चंदू, मार्फतिया, आज मैं ऐसी खबर लाया हूँ जिससे सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह जाएगी। आई नो, ऐसा है तो खबर मत सुनाओ। अरे सुनो तो सही। ठीक है, इतनी जिद कर रहे हो तो सुनाओ।
सुनो, आई नो दासानी, ये तुम क्या बोल रहे हो? हिंदी। राजेश सर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? राजेश सर मर्द नहीं है? अरे है पर नहीं, राजेश सर के पर निकल आए हैं। मतलब मर्दों की मेंटालिटी समझो, मेंटालिटी। मुझे मानसिकता। अच्छा, यस, मर्द को दोनों हाथों में लड्डू चाहिए होते हैं। मर्दों को नहीं, तेरे जैसे भुक्कड़ को दोनों हाथों में लड्डू चाहिए होते हैं। और सिर्फ हाथों में नहीं, तेरे तो मुंह में भी लड्डू चाहिए होते हैं। ए चुप कर चीप चंदू, है? ये टॉपिक डाइवर्ट कर रहा है। सॉरी चंदू, चुप रहे। हाँ बोलो। अरे राजेश सर पटरी से उतर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है जब वो एक पति के रूप में डिवोर्स पेपर साइन कर रहे होंगे और हम तीनों गवाह के रूप में। आई नो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है, और ऐसा हुआ ना तो वन्ना भाभी के हाथों का बना टिफिन में नहीं खा पाऊंगा। अरे फुकड़िया, तुझे टिफिन की पड़ी है और हमें राजेश सर की चिंता हो रही है। दासानी, ये सब झंझट मारी उस दाढ़ी की वजह से हो रही। अगर वो दाढ़ी नहीं होती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे शपथ, अब राजेश सर की दाढ़ी नहीं या तो हम नहीं। यस। तुम दोनों ने ऐसा हाथ तो मिला लिया, लेकिन राजेश सर की दाढ़ी के ऊपर हाथ साफ कैसे करोगे? हम नहीं करेंगे, राजेश सर खुद करेंगे। तो हम क्या तंबूरा बजाएंगे? बजाएंगे नहीं, सुनाएंगे। क्या? कविता। क्या? यस, राजेश सर की गृहस्थी बचाने के लिए अब हम सबको कवि बनना पड़ेगा। એટલે જ્યાં ના પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ, हैं? छोड़ो, आओ। ब्रो, डर लग रहा है। डर? हाँ। क्यों? अगर कट गया तो? मर्द बनना है ना? हाँ। तो साईं बाबा का नाम ले और शेव कर। साईनाथ महाराज की जय, 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 साईनाथ महाराज की। क्या हुआ? ब्रो कट गया। कहाँ कटा ब्रो? यहाँ पे कट गया, दर्द हो रहा है। नहीं कटा ब्रो। क्या? हाँ ब्रो, बिल्कुल भी नहीं कटा। ब्रो, मैंने सुना है कि जब पहली बार शेव करते हो ना तो कटता ही कटता है। ऐसा जरूरी नहीं है ब्रो, जब हम शेव ध्यान से और धीरे धीरे करते तो कटता नहीं है। पक्का? पक्का ब्रो, चल शेव कर धीरे धीरे और ध्यान से। ओके ब्रो। तिवारी जी साहब। सुनो, सुनाइए साहब। रैकेट के पैकेट में रॉकेट रखा था और जैक्सन ने रखा था जैकेट। जैकेट तो रॉकेट लेके उड़ा था तो रोने बैठा बेचारा रैकेट। कुछ समझ में नहीं आया साहब। अगर समझ में आ जाता तो तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। ओ माय गॉड, उस नालायक राजेश पागले की आवारा संतान और उस बंटर पुत्र मेरी बगिया में बैठ के शेव कर रहे हैं। अभी दूध के दांत तो टूटे नहीं है और यहाँ बैठ के शेव कर रहे हैं। हेलो। बोलिए मिस्टर बागले। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बार आईने में देख लीजिएगा, फिर पता चल जाएगा कि ये सॉल्ट एंड पेपर लुक कितना सूट कर रहा है। व्हाट? मैंने कब कहा? ओ, मैं सॉरी, मैंने सीरियसली ले लिया। आपने जो बात कॉमेडी में कही थी, रादर स्टैंड अप कॉमेडी में कही थी। स्टैंड अप कॉमेडी? हाँ, वो आप मेरे सामने ऐसे खड़ी थी और आपने कॉमेडी की, तो स्टैंड अप कॉमेडी। सॉरी, थोड़ा वाहियात जोक है लेकिन। ओह माय गॉड, मैं अपने पापा से बात कर रही थी
और मिस्टर वागले को लगा कि मैं उनसे बात कर रही हूँ। एक काम करती हूँ, अभी इनको जैसा लग रहा है वही मेंटेन करती हूँ, क्योंकि मैंने भले ही पापा को कहा पर वो मिस्टर वागले पर भी 100% फिट बैठता है। एक्सक्यूज मी मैडम, अब इतना मत सोचिए, मतलब आपकी बात सुनकर मैं सीरियस हो गया। प्लीज आप सीरियस मत होइए। इट्स ओके, परफेक्टली फाइन, चिल, रिलैक्स। नो मिस्टर वागले, उस वक्त मैं कॉमेडी नहीं कर रही थी। कॉमेडी तो मैं अभी कर रही थी, ये बोल के कि मैंने कब कहा, बल्कि मैंने ही कहा था कि आपके ऊपर ये बियर्ड बहुत सूट कर रही है। क्या? यस मिस्टर वागले, आपके ऊपर ये बियर्ड बहुत सूट कर रही है। इनफैक्ट मैं अपने डैड को भी बोलूंगी कि वो भी बियर्ड रखे, उन पे भी सूट होगी। प्लीज आप ये बियर्ड कट मत कीजिएगा। रियली? यस, दिस इज वेरी इन थिंग। ये भी कहा था आपने? अच्छा, हाँ हाँ, मैंने ही तो बोला था। हाँ, बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज आई मीन व्हाट आई सेड। मतलब पक्का मैं ये दाढ़ी रखूं ना? यस मिस्टर वागले, पक्का, 100% पक्का। ओके। क्या गलत काम को ओके बोल रहे हो सर? इनको पता नहीं यही ओके इनके लाइफ में बहुत धोखे देने वाला है। सुनो, रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। शादी एक से होती है, हजारों से नहीं। ऐसी कविता राजेश सर के लिए नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरे आप लोग कविता की गहराई को समझिए। इस कविता के माध्यम से कवि वर्य श्री दासानी ये कहना चाहते हैं कि वंदना भाभी चांद है और राजेश सर की शादी चांद से हुई है, ना कि सितारों से। इसीलिए वो चांद की बात माने, ना कि सितारों की। अच्छा है, पर ऐसा नहीं, ये थोड़ा पर्सनल है। हाँ। तुम दोनों राजेश सर की बात आते ही इतना हर्ट क्यों हो जाते हो? और मेरा अगर इतना पर्सनल है तो अपना इम्पर्सनल सुनाओ। आई नो आई मीन सुनो, राजेश सर, मेरे प्यारे राजेश सर। वाह, ये क्या कर रहे हो सर? क्या घूम गया है आपका सर? वाह, सर आगे है। हाँ। क्यों सर पे चढ़ा रहे हो कलीग की बात को, नहीं समझ रहे अपनी पत्नी के जज्बात को? वाह, थैंक यू। वाह। इतनी वाहियात कविता पहली बार सुनी। मुझे पर्सनल कर रहे थे, खुद इतना डायरेक्ट हो रहे, उसका क्या? अरे इनडायरेक्टली बोलना है। और आपकी कविता में पोएटिक जस्टिस कहाँ है? मुझे वाघाचे पंजे। बाद में। ओके, तो तुम ही कुछ सुनाओ ना। ब्रो, आज के बाद ना मैं किसी से डरूंगा नहीं, क्योंकि मर्द किसी से नहीं डरते। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? मेरी बगिया में बैठ के क्या घटिया काम कर रहे हो? ये कोई उम्र है शेव करने की? बच्चों का शेव करना बुरी बात है और रेजर का इस्तेमाल करना पता है कितना हानिकारक हो सकता है। मुझे तुमसे बैर नहीं, पर अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे वाह, राजेश सर अकेले अटैक करते हैं। ये लीजिए सर। क्या है? इस्तीफा? नहीं, ये कविता है। कविता? यस सर, गौर फरमाइए। क्या होगा मतलब? कवि लोग ऐसा बोलते हैं। आई नो। जैसे बंदर खुश होता है अपनी पूंछ देख के, वैसे कोई खुश हो रहा है अपनी दाढ़ी मूंछ देख के। ये दाढ़ी जो लगती है जंगली घास जैसी, ये दाढ़ी जो लगती है जंगली घास जैसी, घास को खास बताने वाले की ऐसी की। कंट्रोल चंदू, कंट्रोल। ये दाढ़ी कांड करवाएगी, मेरे हिस्से का टिफिन खा जाएगी। हाँ, साफ करो ये बुरी दाढ़ी, वरना जीवन से हो जाएगा बहुत कुछ साफ। फिर आप अपने आप को कभी नहीं कर पाओगे माफ, कभी नहीं कर पाओगे माफ, कभी नहीं कर पाओगे माफ।
क्या है ये? हाँ? सर ये है असली आईना। आपको असली आईना, ये असली आईना देखना चाहिए, ना कि वो कियारा मैम ने दिखाया हुआ झूठा आईना, है ना? आप लोगों को पता चल गया क्या सर? जी। सिर्फ हमें ही नहीं सर, अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। शट अप, आसानी। कुछ भी मत बोलो यार, ऐसा कुछ नहीं है। सर ऐसा अगर नहीं है तो कैसा है, हमें बताइए। अरे यार, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अच्छा, म्हणजे सर अरे म्हणजे इसे मतांतर कहते हैं। वंदना का मेरी दाढ़ी को लेकर कुछ और कहना है, मेरा कुछ और कहना है, राइट? इसे मतभेद कहते हैं। मतभेद होना बुरा नहीं है, मनभेद होना बुरा, ठीक है? और आप तीनों ने ये बंधु के जासूस बनने का जॉब छोड़कर इस जॉब पर ध्यान दो। चलो। सर ये बीवी से पंगा लेंगे, ये तो बहुत बुरा फंसने वाला है सर। बीवी के क्या बोल रहे हो? मैं तो दीदी मुंह में नहीं कुछ नहीं। तो नहीं, मेरे आलू उबल गए होंगे। चलो इधर वो करने आते हो? सॉरी सर। क्या बटाटा पूरी बनाओगे अभी? आलू उबल गए। सॉरी अंकल, गलती हो गई, प्लीज। ब्रो, तू तो अभी बोल रहा था कि तू किसी से नहीं डरेगा, पर तू दक्कू अंकल से क्यों डर रहा है? अरे मैं दक्कू अंकल से नहीं डर रहा हूँ, मैं उससे डर रहा हूँ जिससे दक्कू अंकल भी डरते हैं। मेरी मम्मी। इसमें तेरी मम्मी कहाँ से आ गई? अरे आई नहीं, अभी आएगी, जब दक्कू अंकल पॉइंट्स कमाने के लिए मम्मी के सामने मेरी पेशी करेंगे। ये खुसुर फुसुर बंद करो। पंटर पुत्र, तुम अपने घर जाओ, और राजेश पुत्र, तुम ये शेविंग किट लेके मेरे साथ आओ। आज परम पूज्य वंदना भाभी के सामने तुम्हारी पेशी होगी, पेशी। क्या है अथर्व, तुमने डैडी की शेविंग किट चोरी की? तुम्हारी वजह से डैडी को बिना शेव के ऑफिस जाना पड़ा है, और तुम होगी गार्डन में छुप के शेविंग कर रहे थे। अरे इस शेव करने लायक ना तुम्हें दाढ़ी आई है ना अकल। अकल में बिल्कुल अपने बाप पे गया है। I mean, आप पे गया है वंदना भाभी। देखना, एक दिन ये अथर्व आप ही की तरह समझदार होगा, और जब तक ये समझदार नहीं होता, मैं ऐसे ही इसका कान पकड़ के आपके पास लाता रहूंगा। थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू। थैंक यू वंदना भाभी। देवी ने भक्त को थैंक यू रूपी आशीर्वाद दिया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। थैंक यू। दक्कू भाई, इट्स ओके, प्लीज आप उठिए। जो आ गया वंदना भाभी। अथर्व जी, जितना दिमाग आप बदमाशी करने में लगाते हैं ना, उसका आधा भी पढ़ाई करने में लगाएंगे तो टॉप करेंगे। जाओ मुंह धो भी कभी। क्या करूं मैं इस लड़के का, और क्या करूं इसके डैडी का, जो दाढ़ी रखने के पीछे पड़ गए। पता नहीं क्लीन शेव में क्या प्रॉब्लम है। क्षमा वंदना भाभी, क्षमा। ये आप रखिए, मैं चलता हूँ। ब्रो, मम्मी से बहुत डांट पड़ी, और उन्होंने शेविंग किट भी ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मेरे हाथ में वापस शेविंग किट देख ली ना तो मेरी खैर नहीं। सॉरी ब्रो, तू शेव करके मर्द नहीं बन पाएगा। इट्स ओके ब्रो, तू मर्द बन गया, मेरे लिए वही काफी है। अब सुन, तू कल स्कूल में जाके जॉय को अच्छे से समझा देना कि वो तेरे सामने बच्चा है, ओके? अब तू देख मेरा जलवा। बंधुरानी, अरे हाथ आगे करो। क्यों छड़ी मारोगे? मैंने कहा हाथ आगे करो। अरे मेरा शेविंग किट कहाँ मिला? तुम्हारे सुपुत्र से। हैं? ओ, बचपन में मैं बिल्कुल ऐसे ही करता था, बिल्कुल मुझ पे गया। नहीं, तुम पे नहीं गया। तुम पे गया होता ना राज, तो दाढ़ी बनाता ही नहीं, किसी की बात सुन के हवा में उड़ने लगता और दाढ़ी बढ़ाने लगता। एक मिनट, दाढ़ी
बढ़ाने के लिए दाढ़ी तो पहले आनी चाहिए ना। बात को बदलो मत। बदलना है तो अपना हुलिया बदलो। आईना देखने का शौक चढ़ा है ना, वो रहा आईना, जाकर देखो कि दाढ़ी तुम पे कितनी अच्छी लग रही है। मेरी बात माननी है तो प्लीज अभी के अभी ये दाढ़ी हटाओ, और अगर मेरी बात नहीं माननी है ना तो फिर जो मन में आए वो कर। वंदु रानी, ए वंदु, अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है वंदु रानी, लेकिन दाढ़ी तो मैं नहीं काटूंगा। जॉय, मेरे बच्चे, तूने ना मेरे साथ बहुत बदमाशी की है, लेकिन आज के बाद कोई बदमाशी नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार तेरे सामने एक बच्चा नहीं, एक मर्द खड़ा है, मर्द। क्या? ये क्या बोल रहे हैं? दीदी, क्या हुआ इसको? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? हाँ, क्योंकि मैंने वो किया है जो तू 7-8 साल बाद करेगा मेरे बच्चे। क्या भाई, ऐसा क्या किया है तूने? मैंने शेव की है, शेव। क्या? ये अथर्व शेव करके मर्द बन गया है, मर्द। क्या बोला तू? ये मर्द बन गया। अथर्व, तेरा मर्द बनने का तो पता नहीं, पर शेव करने के बाद ये अंकल जरूर बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है शेव करने के बाद ना चेहरे पे मोटे मोटे काले काले बाल आ जाते हैं, और ऐसे लोगों को हम बच्चे क्या बोलते हैं पता है? अंकल। क्या बोलते हैं? अंकल। अंकल 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 अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। मैंने शेव क्यों की? मैंने शेव क्यों की? क्यों? अंकल 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 अंकल। हाय ब्रो, सॉरी। नमस्ते अंकल। ब्रो तू भी? प्लीज अंकल, मुझे ब्रो मत बुलाइए, मुझे बेटा बोलिए, बेटा। हाँ अंकल, हम सब आपके बेटे सामानी तो हैं। क्या अंकल, आप भी शेव करके मर्द बनने चले? शेव करने की वजह से आपकी दाढ़ी मुझे उग आई है, अब आप अंकल बन गए, अंकल। हेलो मिस्टर वागले, आप अपने बेटे अथर्व से मिलने आए हैं ना? मैडम, मैं अथर्व ही हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं आप सर? अथर्व तो छोटा बच्चा है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ कैसे आ सकती है? आ सकती है टीचर, अगर एक बच्चा शेव करे ना तो उसकी दाढ़ी मूंछ आ सकती है। एंड मैम, ऐसी दाढ़ी मूंछ वाले को बच्चा नहीं, अंकल कहते हैं, अंकल। अंकल अंकल। नहीं, मैं अंकल नहीं हूँ, मैं अंकल नहीं हूँ, मैं अंकल नहीं हूँ। ब्रो, क्या हुआ? तूने अपने आप को दाढ़ी मूंछ में इमेजिन किया? हाँ ब्रो, तूने गलत इमेजिन किया। याद है, तूने अपने हाफ फेस पे ही शेव किया था, इस वजह से तुझे पूरी दाढ़ी मूंछ नहीं आ सकती। अगर तुझे अपने आप को इमेजिन करना ही है तो आधी दाढ़ी मूंछ में इमेजिन कर। ये देखो, आधी दाढ़ी मूंछ वाले अंकल। नहीं नहीं। ब्रो, मुझे आधी या पूरी किसी भी टाइप की दाढ़ी मूंछ नहीं चाहिए ब्रो। मैं समझ चुका हूँ कि इस उम्र में शेव करना गलत है, एंड मुझे मर्द बनना ही नहीं है, मैं बच्चा ही ठीक हूँ। प्लीज प्लीज कुछ करना, मेरी हेल्प करना प्लीज ब्रो। हाँ ब्रो, मैं कुछ सोचता हूँ। मिस्टर वागले, आई एम रियली सॉरी। सॉरी क्यों? वो एक्चुअली मुझे मार्फतिया जी से पता चला कि वंदना जी आपकी बियर्ड को पसंद नहीं करती, तो मुझे आपको बताना जरूरी हो गया है कि आपने वो समझ लिया जो मैंने कहा ही नहीं। I mean, मैंने कहा था, लेकिन वो अपने पापा के लिए। वाकई आपकी बियर्ड मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसी बियर्ड बहुत ही सुपर कूल लगती है। अरे आप एक बार आईना तो देख कर आइए, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा चलो पापा, मैं फोन रखती हूँ, बाय, लव यू। मिस्टर वागले, आप हंस रहे हैं? और नहीं तो क्या। ओह गॉड, सबको ऐसा लग रहा है कि आपके कहने पर मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूं। लेकिन दाढ़ी ना काटने के पीछे मेरा एक प्लान है। प्लान? हाँ, देखिए हुआ यूं।
वाह मिस्टर वागले, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे ऐसे प्लान भी बना सकते हैं। हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लान। थैंक यू, थैंक यू। आपने सुना? वो राजेश भैया वंदना भाभी की बात नहीं मान रहे हैं। वंदना अभी की बात नहीं मान रहे ऐसा नहीं है, वो अपने दिल की कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? अंतर है मर्द की मर्जी का। मर्द होता है ना, अपने दिल का राजा होता है, राजा। उसका जो दिल बोलता है ना, वो वही करता है। और जब मर्द और उसका दिल आपस में बात करते हैं ना, तब बीवी की नहीं सुनी जाती। समझी? नहीं। क्या? समझ गई, समझ गई। समझ गई? हाँ। क्या समझी? के तू क्या समझी? पता मारे को यही कि अगर मर्द का दिल गलत बोल रहा हो और बीवी सही बोल रही हो, फिर भी वो जो झूठ मूठ के मर्द बने फिरते हैं ना, वो अपने दिल की गलत बात सुनेंगे लेकिन अपनी बीवी की सही बात नहीं सुनेंगे। बावरी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजेश भाई को झूठ मूठ का मर्द बोल रही है? नहीं नहीं, मैंने राजेश भैया के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्हें तो बेचारे को पता भी नहीं होगा कि उनके नाम पे झूठी मर्दानगी की पुड़िया बांधी जा रही है। हाँ। क्या बोली तू? नहीं बोली क्या तू? क्या मतलब है तेरा? कोई मतलब नहीं है हर्षद, गलती से बोल गई मैं। अब ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तो ठंडी हो गई है, गरम करके लाती हूँ मैं अभी। नहीं नहीं, ये इसको इधर रहने दे, दूसरी बना के लेके आजा। हाँ ठीक है। अजय काम कर, हमारा सर बहुत दुख रहा है, चाय बाद में बनाना, पहले सर दबा दे। आजा। हाँ, आजा, आजा। हाँ। ठीक है। तुझे क्या लगता है बावरी, है कि तू मारे को ऐसा टोन मारेगी और मारे को पता नहीं चलेगा? ये तेरी पहली गलती है ना, इसलिए माफ कर देता हूँ, लेकिन ये आखिरी गलती मानकर चलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी? समझ गई, समझ गई। इसी झूठी मर्दानगी की बात कर रही थी मैं हर्षद, जिसका बिल आप राजेश भैया पर फाड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर राजेश भैया वंदना भाभी की बात ना मान के दाढ़ी नहीं काट रहे हैं, तो इसके पीछे मर्द की मर्जी नहीं, कोई और वजह है। मैं सब समझ गई। क्या? आपको जेलसी हो रही है? राजेश भाई कियारा की बात मान रहे हैं और आपकी नहीं। अरे यामिनी भाभी, इसमें मैं जेलस क्यों होंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, कियारा तो मेरी बहन जैसी है। हाँ हाँ, तो आपकी छोटी बहन है, इसका मतलब राजेश भाई की तो साली हुई। राजेश भाई साली की बात मान रहे हैं और बीवी की नहीं, तो जेलसी तो होगी ही ना। यामिनी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही है। देखिए, मेरी प्रॉब्लम जो है ना, वो राज की दाढ़ी से है कि वो शेव नहीं कर रहे हो दाढ़ी को। तो आप दोनों मुझे बस इतना बताइए कि आप दोनों मेरी हेल्प कर सकती हैं या नहीं? करेंगे। हा? मेरे पास एक आइडिया है। बोली 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 बोली। आप एक काम कीजिए, राजेश भैया जब रात को ऑफिस से घर लौटेंगे ना, तो घर की सारी लाइटें बंद कर दीजिएगा और काली साड़ी या ऐसा काला सूट पहन लीजिएगा और ऐसे बाल थोड़े बिखेर के, वो महारानियां कोप भवन में बैठती है ना, वैसे अपने बेडरूम में जाके रूठ के बैठ जाइएगा। हाँ। नहीं ज्योति भाभी, मैं ये सब क्यों करूंगी? राज और मेरा रिश्ता वो टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला नहीं है ना कि मैं रूठ के अंदर जाकर बैठ जाऊं। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्तों में ये सब रूठना मनाना ऐसे थोड़ी ना करते हैं। बंधु, मेरे पास एक आइडिया है जो दोस्तों में काम करता है। एक मिनट, आपको कैसे पता चला? बच्चा ने बताया। अरे मेरी आइडिया तो सुनो। पक्का? बहुत मजा आएगा। क्या आइडिया दिया है? माँ, आप ही सोच सकती हैं। ब्रो, देखना, जिस एरिया में मैंने शेव किया था वहाँ पे बाल तो नहीं आए ना? नो ब्रो, अभी तो नहीं आए, पर जल्दी आ जाएंगे। ऐसा मत बोल ब्रो, तूने कहा था कि तू कोई इलाज ढूंढेगा, ढूंढा कि नहीं? ढूंढा ना। ये ले। ये क्या है? खोल के देख। शेविंग किट। डोंट माइंड ब्रो, बट तेरे इस प्रॉब्लम का एक ही इलाज है कि तुझे अब रेगुलरली शेव करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं तेरे लिए एक न्यू शेविंग किट खरीद के लाया हूँ। वाओ, व्हाट अ चेंज आइडिया।
तू कोई ढंग का इलाज नहीं ढूंढ सकता था? ढूंढ सकता हूँ ब्रो, बट उसके लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। ब्रो ये देख, इंटरनेट पे फेस पे बाल ना है, उसका जो इलाज बताया था उसको फॉलो करते हुए मैंने ये पेस्ट बनाया है। ये पेस्ट मैंने केले, गेहूं का आटा, आलू और मूंग की दाल को मिक्सी में पीस के बनाया है। हाँ। ये पेस्ट जब तू अपने फेस पे लगाएगा तो तुझे कभी बाल नहीं आएंगे। क्या? I mean, आएंगे जब तू बड़ा हो जाएगा, पर अभी नहीं आएंगे। ओके ब्रो, जल्दी लगा। हाँ। ब्रो फॉर अ सेफ साइड मैंने तेरे पूरे फेस पे लगा दिया है पेस्ट। अब तुझे बाल नहीं आएंगे। ब्रो पेस्ट कड़क हो गया। ग्रेट ब्रो, अब इसको निकालने का टाइम आ गया है, निकाल दे। ओके। ब्रो पेस्ट नहीं निकल रही। ब्रो अच्छे से करना। ब्रो तेरा इलाज तो उल्टा पड़ गया। ब्रो अब तो एक ही रास्ता है। क्या? सरेंडर। हाँ ब्रो, तू कब तक कानून की नजरों में धूल झोंक के भागता रहेगा? फिल्मी डायलॉग मत मार, मुझे मम्मी डैडी के सामने सरेंडर करना है ना। मैं करूंगा, चल ब्रो। अरे ये क्या हुआ बेटा? मुंह पे बाल ना आए उसके लिए जो पेस्ट लगाया था वो चिपक गया। क्या? एक्चुअली इसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। क्या मतलब? बाद में समझाता हूँ, पहले मुंह धोकर आओ। मुंह धोने से पेस्ट निकल जाएगा क्या अंकल? तो इसमें गोंद तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर आलू, चावल, आटा, केला जो भी है वो धोने से निकल जाएगा। जाओ पहले मुंह धोकर आओ, अथर्व जाओ। और ब्रो ऑल द बेस्ट। हाँ बच्चों, ये जो तुमने मान लिया ना कि ऐसे शेव करने के बाद बाल आएंगे, इट्स अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? क्या? इसका मतलब ये नहीं कि समय से पहले ऐसे शेव करने लग जाओ। एंड अथर्व, रेजर से शेव करना इज डेंजरस। किसी भी बच्चे को ना ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अपने बड़े होने का, अपने टाइम का वेट करना चाहिए। ओके, मैं अपने टाइम का वेट करूंगा। गुड। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारी पहली दाढ़ी मैं करूंगा। हाँ, जैसे राजू की मैंने की थी। क्या? हाँ बेटा, जब राजू की पहली शेव करने लायक दाढ़ी हुई ना, तो उसकी पहली शेव मैंने की थी। जैसे मेरे पिताजी ने मेरी पहली शेव की थी, ठीक उसी तरह। दरअसल ये वागले खानदान की बहुत पुरानी परंपरा है। यस, तो तुम्हारी पहली शेव मैं करूंगा। ओके। बंधु, एसी क्यों बंद किया?
क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? मिरर देखो मिरर, आप भी हंसोगे। ये क्या हो गया? किसने किया ये कांड? मेरी आधी मूछ किसने उड़ाई? मैंने। यस, मेरे कहने पे। बंधु, मम्मी यू टू? हाँ, मी टू। देखो, जो भी मेरी बंधु को परेशान करेगा ना, उसके साथ यही होने वाला है। हाँ। ठीक है बंधु रानी। हाँ, मेरी आधी मूछ काट दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी दाढ़ी निकालूंगा। मैं अपनी पूरी मूछ निकालूंगा, लेकिन दाढ़ी फिर भी रखूंगा। हैं? क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि बता नहीं सकती हूँ। टिंग टोंग टिंग टक टक टोंग, टिंग टोंग टिक टक टक टोंग, टिंग टोंग अच्छी लग रही है। टोंग, टिंग। ये दाढ़ी के दुश्मनों के साथ जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वाह, सुपर। सकी, कॉफी ला। वाह मेरे दाढ़ी, दाढ़ी? मेरे डैडी। अच्छा बंधु, एक राज की बात बताओ। अब राज हो तो राज की बात बताओगे ना, रमेश से सुरेश की तो बताओगे नहीं? हाँ, जोक ऑफ द डे। एक मिनट, अरे मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा था कि वैसे भी दाढ़ी मुझे अच्छी लगी नहीं रही थी। ओहो, क्या क्या क्या? हाँ, क्या सुना माँ? हाँ, सखी अथर्वा, दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही थी तो दाढ़ी शेव क्यों नहीं करे थे? क्यों है? क्योंकि कियारा मैम ने थोड़ी सी तारीफ जो कर दी थी। अरे क्या कर रहे हो, रुको, शट अप। अरे कियारा की नहीं है यहाँ पे कोई बात, सीरियसली कह रहा हूँ। अरे तुम्हारा ध्यान नहीं था मुझ पर, तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए मैंने किया। सारा ध्यान तो ये बच्चे ले जा रहे थे। हाँ? हो क्या, जैसी मेरी दाढ़ी बढ़ी सडनली बंधु मुझे देखने लगे। ओह, मैं ये सोच रहा था कि मैं जिंदगी भर दाढ़ी ना करूं, इनफैक्ट करने वाला भी नहीं था। तुमने मेरी मूंछ क्यों मुंडवाई आके? डैडी, दाढ़ी तो घर की खेती होती है। अगर आपको मम्मी का टेंशन चाहिए तो फिर वापस बढ़ा लो, सिंपल। हाँ, कहाँ क्या, अरे सेम ट्रिक बार बार काम नहीं करती। नेक्स्ट टाइम अटेंशन पाने के लिए मेरे पास एक और ट्रिक है। क्या 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 क्या? चलो बेडरूम में। अरे अरे, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।